हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ट्रैवल ब्लॉग ऑन माय चैनल। दिस इज़ वेनिला एंड मैं वापस आ गई हूँ अपने फेवरेट प्लेस दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल इज़ लाइक माय गो टू प्लेस। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं मुँह उठा के हिमाचल आ जाती हूँ। और इस बार मैं ट्रैवल कर रही हूँ धर्मशाला साइड। मैं रुकी हुई हूँ मैक्लोडगंज में, विच इज़ बेसिकली अ बिग प्लेस ऑफ धर्मशाला, बट अभी ये काफ़ी वेल नोन हो गया है एंड मैं आज सुबह को यहाँ पे पहुँची हूँ। तो प्लान मेरा कुछ था नहीं, मेरा प्लान था कि मैं आज यहाँ पे रिलैक्स करूँगी, बट मेरे पास हाफ ऑफ द डे अब है पूरा। मैं मॉर्निंग में ही पहुँच गई हूँ तो मैं सोची क्यों ना बस थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए। सो बेसिकली धर्मशाला की जो ये ट्रिप है वो मैं सोच रही हूँ 3 पार्ट में मैं बनाऊँगी, बट देखते हैं किस तरह से क्या होता है। फ़िलहाल आज अभी मैं तैयार हुई हूँ, अभी निकलते हैं, फिर आगे का देखते हैं प्लान कैसा क्या रहता है। चलो। तो अभी हम लोग तैयार होके जा रहे हैं भागसू वाटरफॉल। और मैं आई सोलो थी, बट मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ आयुष के साथ। हम लोग कहाँ मिले थे? वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक पे। तो वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक पे हम लोग मिले। सो दैट्स अ फन ऑफ सोलो ट्रैवल कि आप सोलो ट्रैवल करते हो लेकिन कोई ना कोई आपको मिल जाता है और फिर बाद में जाके उसके साथ फिर से ट्रैवल प्लान हो जाती है। तो मैं ऐसे कुछ दोस्त है जिसको मैं आने से पहले मैं एक बार नॉक कर लेती हूँ। तो आयुष जो है कि हाँ कर दिया था इस बार कि चलो चलते हैं, लास्ट मोमेंट पे इसने हाँ किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भागसू वाटरफॉल। और कौन सा रोड है ये? भागसू वाटर। यहाँ हम लोग रुके हैं हॉस्टलर से भागसू वाटरफॉल की रोड यहाँ से जाती है। यहाँ पे एक मार्केट एरिया है ये, और मार्केट एरिया से सीधा ये वाले रोड से भागसू वाटरफॉल जा सकते हैं। सो लेट्स गो देयर फर्स्ट। यहाँ से जो है मेन भागसू वाटरफॉल का रास्ता स्टार्ट होता है। सो भागसू की ना प्रॉपर ट्रेल बनी हुई है, बट इस पॉइंट तक जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ यहाँ तक काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, बट इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, इट्स लाइक अ हाइक। और यहाँ से थोड़ा सा और आई थिंक 500 मीटर और आगे जाना है जहाँ पे फॉल मिलेगी, और उसके ऊपर भी और भी जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे आराम करने के लिए, उसके बाद आगे जाएंगे। और उसके ऊपर है शायद शिवा धाबा, है ना? शिवा कैफ़े है जो और थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है। तो वो भी सोच रहे हैं कि अगर स्टेमिना साथ दिया तो वो भी चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव रीच्ड भागसू वाटरफॉल जो मेरे पीछे है। बहुत ही छोटा सा एक वाटरफॉल है और अभी इस टाइम में पानी बहुत कम है। दिस इज़ जनवरी, सो विंटर सीजन में पानी ऐसे ही कम होता है। आप दूसरे टाइम में आते हो तो शायद इससे ज़्यादा, जैसे समर सीजन में पानी इससे ज़्यादा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी है यहाँ पे। तो मैं दिखाती हूँ कैसा व्यू है। तो अभी वाटरफॉल का जो पॉइंट है वहाँ से 150 मीटर ऊपर है शिवा कैफ़े। यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाना है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल उधर ही जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ आखिर शिवा कैफ़े किस लिए फेमस है, इतना तो नाम सुना है। तो वो वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, चिल करेंगे, उसके बाद फिर से नीचे जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली आ गए शिवा कैफ़े जो पीछे है। वैसे ये एक्चुअल में जो नीचे से वाटरफॉल दिख रहा था ना, हम लोग उस वाटरफॉल के ऊपर आ गए। एंड वाइब तो अच्छा है इस जगह की, पीसफुल है फ़िलहाल, और काफ़ी थोड़ा सा स्टीप था। फिर से देखते हैं यहाँ पे बैठते हैं और क्या स्पेशल है वो भी देखते हैं, बताती भी हूँ।
अभी हम लोग शिवा कैफ़े से निकल गए हैं। तो शिवा कैफ़े का वाइब काफ़ी अच्छा था। हम लोग फूड भी ट्राई किए, एक हॉट चॉकलेट और पनीर बॉल्स ट्राई किए। अब बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, पिज़्ज़ा वगैरह आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। एंड लाइक अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ग्रुप में आ रहे हो, देन दिस प्लेस विल डेफिनेटली गिव यू द वाइब। काफ़ी एकदम मतलब चिल एंड पीसफुल दोनों का मिक्सचर काइंड ऑफ वाइब है। व्यू भी ठीक ठाक है, अच्छा है। एक बार अगर आते हो तो ये कैफ़े ज़रूर विज़िट कर सकते हो। फ़िलहाल यहाँ से निकल के हम लोग सीधा नीचे जाएंगे। नीचे में जो स्टार्टिंग में जो मार्केट है ना, भागसू का ट्रेल जो स्टार्ट होता है वहाँ से, वहाँ मार्केट एरिया में देखेंगे। थोड़ा सा शॉपिंग अगर कर सकते हैं तो सुने कि काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाता है वहाँ पे चीज़ें, तो वहाँ पे जाते हैं। उसके आगे देखते हैं किस तरह से क्या टाइम होता है, बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सो वी हैव बैक टू द बेस ऑफ द भागसू वाटरफॉल हाइक। और यहाँ पे ना एक टेंपल है, पीछे साइड है भागसूनाथ टेंपल। और यहाँ पे भी आप देखो ये एरिया पूरा टेंपल एरिया है। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे आगे जो मार्केट है वहाँ पे। सो भागसू टेंपल हम लोग अभी दर्शन कर लिए। उसके बाद अभी है मार्केट में। ये मार्केट एकदम भागसू जो वाटरफॉल वाली ट्रेल है ना, उसके साथ एकदम सटा हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत टाइप के सारी चीज़ें मिल जाएंगे, सोवेनियर, विंटर क्लोथ्स, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ मुझे अगर कुछ मिलता है तो। सो अभी हम लोग आए हैं सेंट जॉन चर्च देखने के लिए। जो हम लोग जहाँ पे थे, दैट इज़ भागसू नाग फॉल का जो पार्किंग पॉइंट है, वहाँ से कुछ 3 किलोमीटर का है। ऑटो मिल जाता है वहाँ से, 150 चार्ज है, फिक्स प्राइस है। तो हम लोग ऑटो लिए और यहाँ पे अभी आए हैं। सो व्यू कुछ ऐसा है, इट्स लाइक पाइन फॉरेस्ट है पूरा एकदम। और यहाँ पे है चर्च के अंदर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है और खुला है शायद, तो मैं जाती हूँ अंदर, फिर मैं दिखाती हूँ आसपास का भी। सो अभी चर्च के अंदर से घूम के वापस आ गए बाहर में। और चर्च के अंदर का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ही पीसफुल है। आप चाहो तो थोड़ी देर बैठ सकते हो, सीटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है। अदर इट्स लिटरली लाइक जैसे मूवीज़ में फॉरेन कंट्रीज़ का जो चर्च होता है ना, एकदम वैसा है। तो हम लोग गए, अभी वापस आए बाहर में। चर्च के पीछे साइड में यहाँ पे क्रिश्चियन का जो सेमेट्रीज होता है वो है। यहाँ पे आप देखो प्रॉपर, दिस इज़ एक्चुअली कब्रिस्तान यहाँ पे बने हुए हैं। और काफ़ी पुराने सब लोगों का कब्र समाधि बने हुए हैं यहाँ पे। एंड इट्स लाइक इनसाइड अ प्रॉपर पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुकते हैं, ऐसे ही वर्क करेंगे एंड देन हम लोग वापस जाएंगे। देखते हैं बाकी सारी चीज़ जगह और क्या कवर हो सकती है आज। चर्च के बाद हम लोग अभी आए हैं मैक्लियोडगंज के मॉल के पास ही एक दलाई लामा टेम्पल है, विच इज़ दिस वन। यहाँ पे इसका नाम थिक्चन चोलिंग टेम्पल लिखा हुआ है। एंड चर्च से यहाँ आने के लिए 150 रुपीज़ लेते हैं ऑटो में। कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, फिक्स प्राइस है। तो फ़िलहाल मैं इस टेम्पल के अंदर जा रही हूँ और देखती हूँ अंदर में क्या है, क्या टेम्पल है। वैसे इसको दलाई लामा टेम्पल नाम से ही जाना जाता है।
सो दिस वॉज बेसिकली द दलाई लामा टेम्पल, या फिर आप इसको नामग्याल मोनेस्ट्री भी बोलते हैं, थेंचिंग चोलिंग टेम्पल भी बोलते हैं. सो ऑल आर बेसिकली द सेम वन. डिफरेंट जगह में डिफरेंट नाम यूज़ किया जाता है. और यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत ही अच्छा है. आज उतना क्लियर व्यू नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से व्यू है. और यहाँ से मैक्लोडगंज का भी पूरा व्यू दिखता है. वहाँ पे स्नो पिक्स भी दिख रहे हैं. एंड यहाँ पे रोपवे भी है जो धर्मशाला के साथ कनेक्ट करती है. तो ओवरऑल इस प्लेस का व्यू बहुत ही अच्छा है. अगर वेदर क्लियर रहती है तो यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत आती है, स्पेशली सनसेट का. तो अगर आप आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सनसेट के टाइम पे आओ, ताकि आप सनसेट का अच्छे से मज़ा ले सको. तो बुद्धिस्ट टेम्पल या मोनेस्ट्रीज़ में आपको ये दिखता होगा, जिसको हम लोग नॉर्मली प्रेयर व्हील नाम से भी जानते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली मनी चक्र. इसमें ओम मनी पद्मे होम लिखा हुआ रहता है. तो कहते हैं कि इसको एक बार घुमाने से लाखों बार मंत्र को जाप करने जैसा पुण्य मिलता है. तो इसको बेसिकली ऐसे घुमाते हैं. ये टेम्पल अभी हम लोग घूम के जा रहे हैं. हम लोग इसके बाद जाएंगे मैक्लोडगंज, जो मेन स्क्वायर, जो मॉल रोड वाला सेक्शन है, वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह का देखते हैं क्या है. तो ये जो बेसिकली ये जो इंटायर कॉम्प्लेक्स है ना, ये बहुत ही बड़ा है. इन लोगों का इसके अंदर ही कॉलेज, इंस्टीट्यूट, या बहुत सारी चीज़ें, मतलब कैफ़ेज़ वगैरह, शॉप्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर है. हाँ, यहाँ पे मेन टेम्पल ये है जो इस तरफ है. इसके अलावा भी बहुत बड़ा एरिया है, सब कुछ इसी के अंदर में है. तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से. हम लोग सिर्फ टेम्पल घूमें और आसपास देखें, व्यू एंजॉय कर सकते हो. दैट्स इट. चलो यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कैफ़े वगैरह का क्या सीन है यहाँ पे. सो राइट नाउ वी आर जस्ट स्ट्रॉलिंग एट दी मैक्लोडगंज मार्केट. यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स दिखेंगे. जैसे वहाँ पे भागसू में मार्केट था ना, वैसा ही यहाँ पे भी प्रॉपर मार्केट है. आपको शॉपिंग वगैरह करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो. और अभी ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से सीधा जाके हम लोग पहुँचेंगे जो मेन स्क्वायर बोलते हैं मैक्लोडगंज का. वहाँ पे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह सब कुछ है. तो चलो आगे चलते हैं. So this is the main square of मैक्लोडगंज. This is known as मैक्लोडगंज स्क्वायर. और यहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ दिखेंगे. मतलब हम लोग थोड़े से शॉर्ट लिस्ट किए थे, जिसमें से एक है तिब्बत किचन, जो यहीं पे है सामने. और 2-4 और चीज़ें हैं. तो देखते हैं किस में पहले जाते हैं. पहले हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि कहाँ जाना है. अभी हम लोग मैक्लोडगंज पूरा घूम के वापस आ गए अपने हॉस्टल. और हम लोग मैक्लोड ऑलमोस्ट पूरा ही कंप्लीट कर लिए, एक्सेप्ट नदी व्यू पॉइंट. हम लोग वहाँ पे जानबूझ के नहीं गए, क्योंकि वहाँ जाने का कोई मतलब हम लोग को दिख नहीं रहा था, क्योंकि वेदर क्लियर नहीं था, व्यू क्लियर नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया. अदरवाइज़ बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं आप बहुत ही आराम से पूरे एक दिन में घूम सकते हो. एक और पॉइंट है, दैट इज़ डाल लेक, जिसको हम लोग स्किप किए हैं. बाकी हम लोग सब कुछ घूम लिए थे. तो अभी आ गए हैं अपने हॉस्टल. अभी करेंगे रेस्ट, क्योंकि आज हम लोगों को थोड़ा सा एक्टिव हो गया. आज ही आए थे और आज ही हम लोग आते ही बिना रेस्ट किए बस निकल गए. प्लान ऐसा था नहीं, इंस्टेंटली सोचे कि चलो निकल जाते हैं. और ये भी नहीं सोचे थे कि सब कुछ कवर हो पाएगा, बट हो गया. सो अभी हम लोग रेस्ट करेंगे और कल का प्लान है कि हम लोग धर्मशाला घूमेंगे. आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना. अगर कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, वो कमेंट पे कर देना. और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद धर्मशाला.